हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस में। तो आज हम बात किस पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस पे ही करेंगे दोस्तों। और ये जो क्लास है ये प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे आखिरी क्लास है। और यानी आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस क्लास में मैं आपको इस तरह के प्रश्न कराने वाला हूँ कि आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर आपको ना वास्तव में मज़ा आ जाए तो आप देखना, तो अपना नाम बदल लेना, ठीक है? अपना, मेरा नहीं। तो चलिए आज बात करेंगे क्वेश्चन एकदम कतई जहर क्वेश्चन करवाएंगे आज। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति है वो किसी वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है। तो 17.5% लाभ पर बेचता है तो अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताओ मुझे। देखो नहीं आता तो इधर सुनो। 17.5 का मतलब क्या है? 15 प्लस ढाई, 15 और ढाई, इसका मतलब होता है 3/20। और ढाई का मतलब कितना होता है? 1/40। क्या होता है? 1/40। तो इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा? 40, 20 दूनी 40, 6 और 1 7, यानी 7/40। यानी 17.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 7/40। बात आपको समझ में आई? यदि किसी वस्तु का CP 40 रुपया है तो उसका SP फिर कितना है? 47 रुपया। उसका SP कितना है? 47 रुपया। यदि किसी वस्तु का CP 40 रुपया है तो फिर उसका SP कितना हो जाएगा? 47, क्योंकि 40 का 17.5% कितना होता है? 7 होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे पढ़िए। आगे कह रहा है अगर वह उसे 765 रुपये कम में खरीदता और 765 रुपये कम में बेचता। अगर वो इस वस्तु को 765 रुपये कम में खरीदा होता और 765 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 22.22% का लाभ होता। तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 22.22% का लाभ होता। बताओ 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? मैंने आपको बताया था कि 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 11.11 होती है। अब दोनों तरफ क्या कर दिया है? 2 का गुणा कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/9। कितनी हो जाएगी? 2/9। आपको बात समझ में आई? अर्थात अब जो उसे लाभ हो रहा है, अगर इतना कम पे बेचा है तो 9 रुपये की चीज़ अब 11 की बिचेगी, क्योंकि 2 का लाभ हो रहा है। ये CP और SP का अनुपात आ गया ये बात का। तो यहाँ पे वस्तु को कितने में खरीदा है? 765 रुपये कम में खरीदा है। 765 ही है, 765 रुपये कम में खरीदा है और 765 ही कम में बेचा है। हालांकि मैं आपको X वाला तरीका भी बता दूंगा, फिक्र ना करें। 765 कम में खरीदा है और 765 कम में ही बेचा है। तो अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको ऐसे करना है। तो आप क्या करोगे कि इन दोनों का गुणा करोगे और इन दोनों का गुणा करोगे, उनका क्या लोगे? अंतर लोगे। तो यहाँ पे कर लो। चलो 11 का गुणा किस में होगा? 40 में होगा। 11 का गुणा 40 में होगा और फिर यहाँ पे अंतर लेंगे। 9 का गुणा किस में हो जाएगा? 47 में हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 765 का 9 में हो जाएगा और 765 का किस में हो जाएगा? 11 में हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी 765 का गुणा 11 में माइनस 765 का गुणा 9 में, 765 का गुणा 9 में। चलो अब अगर यहाँ से बात करूँ तो 11 चौके 44 कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। 440 और ये माइनस करोगे तो 9 7 63 और 9 चौके 36। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 चौके 36, 36 और 6 42। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो अगर यहाँ पे आपको घटाना है तो घटाओ मत, दोनों में से 765 कॉमन ले लोगे। 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो ये आ जाएगा 765 और गुणा में 2। इन दोनों का गुणा करोगे, इन दोनों का करोगे, फिर घटाओगे। ऐसा नहीं करते, दोनों कॉमन है तो 765 कॉमन और 2 आ जाएगा इंटू में। अब यहाँ पे घटाएंगे 440 में से 423 घटा देंगे तो कितना बचा? 17। और 17 की वैल्यू क्यों देखना यहाँ तक दिखाई दे रहा है? 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 765 गुणा 2। 765 गुणा 2 हो जाएगी। 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 765 गुणा 2। तो फिर 1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। किसकी वैल्यू निकाल लोगे? 1 की मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 765/17 और गुणा में 2।
गुणा में 2 17 से काट लो, 17 चौके 68, 6 बचा 17 चौके 68 और 17 पंजे 85 और 45 दूनी 90। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 90। एक की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले कितने का खरीदा था 40 रुपये का, तो 40 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू 90 है तो 40 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 गुणा 90, 9 चौके 36। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है 3600। कौन सा सही है 3600। 3600 आपका सही उत्तर है। आपको ये चीज़ समझ में आई, तो आपका अर्थात आपका ऑप्शन सही है ए। ये चीज़ बता दी मैंने, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है अगर इस तरीका आए तो। लेकिन ऐसा हुआ क्यों ये सुन लो, ऐसा क्यों हुआ है ये सुन लो, ऐसा सुनो। देखो किसी वस्तु पर कितने % का लाभ हो रहा था 17.5% का। 17.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 7/40 होता है। अर्थात कोई वस्तु 40 की थी तो 7 रुपये का फ़ायदा हो गया तो 47 की बिच रही है। तो 40 की थी ये CP और नीचे SP 47 की बिच रही है वस्तु, ठीक है। सॉरी, पहले कितने खरीद रहे थे 40 की, पहले कितने खरीद रहे थे 40 की, तो बेच कितने की रहे थे, तो फिर बेच कितने की रहे थे इतने की बेच रहे थे 47 की। तो ये अनुपात ही तो है CP और SP का। मैंने मान लिया कि इतने की खरीद रहे थे और इतने की बेच रहे थे, क्योंकि अनुपात में x मान के आप कर सकते हो। अर्थात अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अगर मैं यहाँ से CP की बात करूँ तो CP हो जाएगा 40x और SP कितना हो जाएगा 47x, अगर मैं वास्तविक वैल्यू पे बात करूँगा तो यहाँ से अनुपात ले लो, तो CP और SP 40x और नीचे 47x। अब ये कह रहा है कि अगर इस वस्तु को 765 रुपये कम में खरीदा होता, 765 कम में खरीदा होता, ये इसका CP था, ये इसका SP है, और 765 ही कम में बेचा होता, 765 ही कम में क्या हुआ था बेचा होता, यानी CP है उसमें से भी 765 घटा दो, SP में 765 घटा दो। तो अब जो लाभ होगा वो कितने का होगा 22.22% का। इसका मतलब क्या होता है 2/9, अर्थात 9 रुपये का सामान अब कितने में बिचेगा 9 रुपये का सामान अब 11 में बिचेगा। तो अब CP से SP का रेशियो कितना हो जाएगा 9:11। तो अब इस रेशियो को किसके बराबर रख दोगे 9:11 को। तो मैंने यही चीज़ करी है और कुछ नहीं किया। अब आप देख रहे हो इस 11 का गुणा 40 में होगा, तो 11 का गुणा 40 में हुआ है, फिर क्या होगा 11 का गुणा 765 में होगा, फिर वो चला जाएगा उधर, तो इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का, तो वही 765 गुणा 11। फिर क्या होगा कि 9 का गुणा इस केस में होगा, इधर ये गुणा होगा, तो 9 का गुणा 47 में होगा, 47x में, वो उधर से फिर उठ के आएगा, तो 9 गुणा 47 इधर माइनस में आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि 765 इंटू 9 ये उधर ही रहेगा, तो ये माइनस का। तो कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ वही चीज़ है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, मैंने 1 की निकाली है, x की निकालते तब भी बात वही है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे सॉल्व कर लेना और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 90। यहाँ से इसे सॉल्व करोगे गुणा भाग करके तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। और हमसे पूछा है कि शुरुआत में कितनी थी 40x, कितनी थी 40x। तो अगर आप 40x की वैल्यू निकालोगे तो 40 इंटू 90, तो तब भी आपका आंसर कितना आएगा 3600। तो देखो ये चीज़ है, ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बचा देगी, आपको जल्दी करवा देगी, ये लिखना बचा देगी, ये सीधा ही कर दोगे गुणा अंतर। लेकिन एक चीज़ और समझ लो, अगर यहाँ तो दोनों में कम में ही खरीदा है, कम में ही बेचा है। अगर यहाँ क्या हुआ होता कि कम में खरीदा होता और ज़्यादा में बेचा होता, कम में खरीदा होता और ज़्यादा में बेचा होता, तो क्या अंतर ही लेना है, फिर भी क्या लेना, फिर भी अंतर। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, अंतर लेंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो फिर वो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ज़्यादा में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो 765 यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर उसी तरीके से सॉल्व कर लेना। यानी बात दोनों तरीके से क्या है, समान है। बात दोनों तरीके से क्या है, समान है, चाहे कैसे ही कर लो, आपको बस समझ में आना चाहिए। मैंने आपको ये बेसिक बता दिया, ये जो करना है तरीका इससे बता दिया, आपको जो ठीक लगे आप उस वाले से कर लेना। बेसिक से करना चाहो तो इस वाले से कर लेना, और बेसिक करना चाहो तो दूसरे इस वाले तरीके से कर लेना। और अगर दोनों में घट रहा है तो दोनों जगह माइनस, एक में प्लस एक में माइनस, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस ले लेना। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो आपका सही उत्तर कितना आएगा 3600। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने है, और क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाता है प्रश्न भी।
प्रश्न भी काफ़ी पूछा जाता है और आपको पढ़ के भी मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपये है। 2.5 किलो चावल की कीमत कितनी? 125 रुपये। यानी 125 रुपये में कितना चावल आ रहा है? 2.5 किलो। बात समझ में आई कि नहीं? अगर 2.5 किलो चावल 125 रुपये में आ रहा है तो फिर 1 किलो चावल कितने में आ जाएगा? 125 में किससे भाग लग जाएगा? 2.5 से। बात समझ में आई कि नहीं? 1 किलो चावल की कीमत आ जाएगी। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 किलो चावल की कीमत, अब ये 1 किलो चावल की कीमत हो गई, अगर 9 किलो की निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे? 9 का गुणा कर देंगे। 9 किलो चावल की कीमत किसके बराबर है? 4 किलो। 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। यानी 4 किलो जो दाल है, जो पल्स, पी से लिख दे रहा हूँ, पल्स, यानी 4 किलो पल्स की जो कीमत है वो कितनी है? 1 किलो राइस की इतनी होगी। 9 किलो राइस का 9 का गुणा कर दिया तो 4 किलो दाल की कितनी है? 4 किलो। जो 9 किलो चावल की कीमत है वो 4 किलो दाल के बराबर है। 4 किलो दाल के बराबर है। बात समझ में आई? तो अगर मैं यहाँ से 1 किलो दाल की कीमत निकालूंगा तो 4 को कहाँ भेज दूंगा? इधर। तो 4 आ जाएगा नीचे। तो ये जो अब कीमत आ गई वो 1 किलो दाल की आ गई। किसकी आ गई? 1 किलो दाल की। बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 सेकंड में कर देंगे क्वेश्चन को। आगे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। आगे 14 किलो दालों की कीमत, ये 1 किलो दाल की कीमत है, तो मैं अगर 14 किलो दाल की कीमत निकालूंगा तो कितने का गुणा कर दूंगा? 14 का। 14 किलो दाल की कीमत, 14 किलो, हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। अब ये जो कीमत है वो किसके बराबर है? 1.5 किलो टी। 1.5 किलो चाय के बराबर है। ये जो कीमत है वो किसकी कीमत है? 1.5 किलो टी की। अगर 1 किलो टी की निकालूंगा तो 1.5 किधर आ जाएगा? नीचे। तो ये जो कीमत निकल के आ गई वो कितने की आ गई? 1.5 किलो चाय की। ये जो अब कीमत आ गई वो कितने की आ गई? 1 किलो टी की। 1 किलो टी की कीमत ये आ गई निकल के। आगे चलो, तो 1.5 किलो टी के बराबर है। आगे 2 किलो चाय की कीमत, 2 किलो की निकालनी है तो 2 का गुणा करूँ। 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर है। तो ये जो कीमत है वो किसके बराबर होगी? 5 किलो नट। 5 किलो नट के बराबर है। 5 किलो नट के बराबर है। तो अगर यहाँ से 1 किलो नट की निकालूंगा तो 5 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। तो अब ये जो कीमत आ गई, वो किसकी आ गई? 1 किलो नट की आ गई। 1 किलो नट की कीमत ये हो गई, 1 किलो नट के बराबर है। तो 11 किलो नट की कीमत कितनी हो जाएगी? 1 किलो की ये हो जाएगी, तो फिर 11 की हमें निकालनी है। किसकी निकालनी है? 11 की निकालनी है। अब ये आ गई 11 किलो नट की कीमत। 11 किलो नट की कीमत। अब इसे काट पीट लो थोड़ा, यहाँ से काट लो। कट रहा है? देखो, इस पॉइंट को हटाओ और एक को क्या बढ़ा लो? 0। इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर क्या बढ़ा लो? 0। 25 पंजे 125, 50 बार, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90। अब ये कितना है? 4। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6। आपको समझ में आया? अब ये 5 से 10 बार कट गया, 5 नहीं 50, 10 3 14 और 11 बचा। क्या बचा? 10 3 14 और 11, 10 तिया 30, 30 में 14 से करेंगे 14 तिया 42, यानी 420। और क्या बचा? 11। 1 0 आएगा। 11 दूनी 22 के 2 और 11 चौके 44 और 2 46। तो अर्थात 11 किलो नट की कीमत कितनी आ गई दोस्तों? 4620 रुपये। मतलब समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? समझ में आया? तो इस तरीके से करना है आपको प्रश्न, ठीक है? इस तरीके से करना है। कोई भी प्रश्न हो, कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप इस तरीके से करिए, आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें आपका एक पैटर्न छूट रहा है, उसका हालांकि क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अपनी तरफ से आपको कैसे करना है। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि 1 किलो नहीं, ऐसे पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि 8 किलो किसी वस्तु के नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि आपसे 8 वस्तुओं का सीपी, 8 वस्तुओं का सीपी, 8 वस्तुओं का सीपी 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है।
8 वस्तुओं का CP 5 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो बताइए लाभ कितना हो रहा है। हालांकि मुझे इस तरह का प्रश्न मिला नहीं है, और तो मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ अगर इस तरह का प्रश्न आए तो कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया होगा कि बताइए यदि 8 वस्तुओं का CP 5 वस्तुओं के SP के बराबर है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ प्रतिशत बताइए कितने % का लाभ हो रहा है, कितने % का लाभ हो रहा है। तो आप अगर इस तरह से कभी प्रश्न आता है तो क्या करोगे, CP अपॉन SP, तो 5 और 8 कहाँ चला जाएगा, नीचे। अर्थात 5 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं तो बेच कितने की रहे हैं, 8 रुपये की। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, 3 का। फ़ायदा कितने का हो रहा है, 3 का। कितने पे, 5 पे, क्योंकि फ़ायदा हमेशा CP पे होता है। और गुणा में 100, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। तो अर्थात आपको कितने % का फ़ायदा हो जाएगा, 60% का फ़ायदा होगा। और इस तरह का कभी प्रश्न आता है तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो कि 8 वस्तुओं का CP 12 वस्तुओं के SP के बराबर है, 8 वस्तुओं का CP 12 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो वही चीज़ CP अपॉन SP 12/8, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी 3 रुपये की चीज़ खरीद के फिर बेच कितने की रहे, 2 रुपये की। तो घाटा कितने का पड़ा, 1 का। कितने पे, 3 पे, और गुणा में 100, तो अर्थात 33.33% का आपको क्या पड़ जाएगा, घाटा पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आए तो आप कर लोगे ना, मुझे मिले नहीं इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया। अगर इस तरह का प्रश्न आए तो इसी तरीके से कर लोगे पढ़ के। बाकी मैंने आपको हर तरीके का प्रश्न कंप्लीट करा दिया। चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ मैं। अब एक नया कंसेप्ट समझो। वो कौन सा वाला कंसेप्ट है, वो ये कंसेप्ट है कि दूध खरीद के लाते हैं मार्केट से, दूधिया वगैरह गांव से दूध खरीदते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं, फिर लाभ वगैरह ऐसे पूछे जाते हैं। वो वाले क्वेश्चन सुनो। क्या हुआ कि मैं लाया 5 किलो दूध खरीद के। कितना लाया, 5 किलो दूध खरीद के लाया। और मैं 5 किलो दूध खरीद के लाया और मैंने उसमें 1 लीटर पानी मिला लिया। तो अब दूध कितना हो गया, 6 किलो। दूध कितना हो गया, 6 किलो। मैं 5 लीटर दूध खरीद के लाया और दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया मैंने, तो अब दूध होगा 6 किलो। दूध क्या हो जाएगा, 6 किलो। 1 लीटर पानी मिला दिया मैंने उसमें। तो मैंने क्या कहा कि मैं जैसे ही मार्केट में बेचने लाया, मैंने कहा जितने में खरीद के ला रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं ले रहा, जल्दी से ले लो। मैं जितने कीमत में खरीद के ला रहा हूँ, अगर 50 रुपये खरीद के ला रहा हूँ तो यहाँ 50 रुपये किलो ही दे रहा हूँ, मैं कोई फ़ायदा नहीं ले रहा, जल्दी से ले लो फटाफट। लोगों ने कहा ठीक है भैया, ले लिया, जल्दी से जल्दी सबने खरीद लिया। क्या वो दूधिया बेवकूफ़ था कि उसने जितने से खरीद के लाया, इतनी सारी मेहनत करी, उतने में बेच दिया? नहीं ना। तो उसने फ़ायदा कितना कमा लिया, 5 रुपये मान लो वो 5 लीटर खरीद के लाया, तो उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तो उसे 1 लीटर का फ़ायदा हुआ कितने पे, 5 लीटर पे। 1 लीटर पे कितने का फ़ायदा हुआ, यानी 5 लीटर पे कितने का फ़ायदा हुआ, 1 लीटर पे, और गुणा में 100। तो अर्थात कुल मिला के उसे कितने % का फ़ायदा हुआ, 20% का। कितने का फ़ायदा हुआ, 20% का फ़ायदा हुआ। आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, 20% का फ़ायदा हो गया। तो अब आपसे प्रश्न में कहीं ऐसे पूछा जाए, ऐसे प्रश्न दिया हो कि एक मिल्कमैन है, वो अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। किस पर बेचता है, क्रय मूल्य पर। अर्थात जितने का खरीद के ला रहा है उतने का ही बेच रहा है, और उसे 20% का लाभ हो रहा है। नहीं, एक दूधिया है, वो दूध खरीद के लाता है और उसमें पानी मिलाता है। उसमें क्या मिलाता है, पानी मिलाता है, और कहता है कि मैं क्रय मूल्य पे बेच रहा हूँ, तो और उसे 20% का फ़ायदा होता है। पानी मिलाने की वजह से 20% का फ़ायदा होता है। तो अगर 20% का फ़ायदा हो रहा है, अर्थात 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। अगर दूध 5 लीटर है तो उसमें पानी कितना है, 1 लीटर। पानी कितना है, 1 लीटर। अगर इस तरीके से आपको परसेंटेज में दिया हो कि इतना % का लाभ हो रहा है और वस्तु को क्रय मूल्य पर भी बेच रहा है और 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो उसे आप फ्रैक्शन में चेंज करके डायरेक्ट बता दोगे कि 5 लीटर दूध है और उसमें 1 लीटर कितना है, 1 लीटर क्या है, पानी है। ये चीज़ मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। तो अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप लोग कर लोगे ना, समझ में आएगा ना। मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ अभी, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर मान लो वो कह रहा है कि मुझे 12.5% का लाभ हो रहा है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, अर्थात उसमें 8 लीटर तो क्या है, दूध है, और 1 लीटर क्या है, पानी यानी वाटर है।
तो अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप कर लोगे ना, बताओ हाँ या ना? हाँ कर लोगे। अर्थात अगर उसे 20% का फ़ायदा हो रहा है तो 1/5 अर्थात 5 लीटर पानी है और 5 लीटर दूध है और 1 लीटर क्या है? पानी। चीज़ समझ में आ गई? ये चीज़ यहाँ से मैंने बता दिया, 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया अर्थात 20% का फ़ायदा होगा, अर्थात यहाँ से 5 लीटर दूध होगा और 1 लीटर क्या होगा? पानी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से। एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है। क्या बेचता है? पनीर बेचता है। एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है और 12% लाभ हासिल करता है। पनीर बेच रहा है, जो भी कीमत पे ला रहा है उसमें क्या कर रहा है? 12% का लाभ ले रहा है। तो 12% का लाभ लेगा तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/25। कितनी होती है? 3/25। अर्थात यदि वो 25 रुपये का सामान खरीद रहा है तो फिर बेच कितने का रहा है? 28 रुपये का। 3% का फ़ायदा ले रहा है। और कह रहा है आगे, और वह पनीर में 15% की अशुद्धि भी मिलाता है। 15% की क्या मिला रहा है? अशुद्धि भी मिला रहा है। तो अब वहाँ पे पानी मिला रहा था, यहाँ पे अशुद्धि मिला रहा है, तो 12% का फ़ायदा तो यही ले रहा है यहाँ पे, लेकिन 15% की अशुद्धि भी मिला रहा है। 15% की क्या मिला रहा है? अशुद्धि भी मिला रहा है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। तो अर्थात उसे कुल मिला के 2 लाभ हो गए। एक तो ये लाभ हो गया 12%, यानी देखो खरीद के लाया पनीर और कह दिया कि 12% का फ़ायदा लूँगा, तो एक तो 12% अधिक मूल्य डाल दिया उस पर, 12% का वो फ़ायदा हो गया। और 15% की अशुद्धि ले रहा है, तो अशुद्धि भी जैसे पानी मिलाता है, 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया, यानी 20% पानी मिला दिया, तो 20% का अलग से फ़ायदा हो रहा था। वैसे यहाँ पर 15% का फ़ायदा हो रहा है। तो 12% का एक फ़ायदा तो ये हो गया और उसी चीज़ पर दूसरा फ़ायदा क्या हो गया? 15% का, यानी 2 फ़ायदे हो गए। कितने फ़ायदे हो गए? 2 फ़ायदे हो गए। एक ही चीज़ पर 2 लगातार फ़ायदे हो रहे हैं। तो 25 का खरीद के 28 का बेच रहा है। दूसरा 20, यानी 20 का सामान कितने में बेच रहा है? 23 में, यानी 20 खरीद रहा है तो बेच कितना रहा है? 23। अशुद्धि मिलाने के बाद 23 बेच रहा है। तो 2 फायदे हो गए आपको यहाँ पे अनुपात निकालो। कुछ कट पिट रहा है? काट पीट लो। कट रहा है 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। 25 पंजे 125 और 27 तिया 7 तिया 21 का 1, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। 125 का सामान कितने में बेच दिया? 161 में। 161 में, तो अर्थात फ़ायदा कितने का हो गया? 36 का। कितने का? 36 का। कितने पे? 125 पे और गुणा में 100। 36 रुपये का फ़ायदा हो गया। 5 में से 2 जाएंगे 3, सही है। तो 125 का फ़ायदा काट पीट लो थोड़ा। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। बात समझ में आई? और काट लो। 36 चौके 36 दूनी 72 दूनी 144, 144/5। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचा? 4। 5 अट्ठे 40, कितना बचा? 4 और 5 अट्ठे 40। अर्थात उसे 28.88% का लाभ होगा। अर्थात कुल मिला के देखा जाए तो उसे 28.8% का लाभ होगा। अच्छा मुझे बताओ, मैंने परसेंटेज में, अब ये तो एक तरीका हो गया, मैंने परसेंटेज में आपको क्या बताया था कि यदि लगातार एक ही चीज़ पर लगातार परिवर्तन हो, पहले उसे 12% का फ़ायदा हो गया और फिर उसी चीज़ पे उसे 15% का फ़ायदा हो गया। दो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं उसी चीज़ पे। तो फॉर्मूला बताया था x + y और xy अपॉन 100। ठीक है, तो वही चीज़ लगाओ यहाँ पे। 12 + 15, 12 गुणा 15/100 100। 12 और 15 कितना हो गया? 12 और 15 हो गया 27 और प्लस 4 से काटोगे, 4 से 25 बार, 4 तिया और 5 तिया 15 और 5 25, 3 तिया 9, 9/5। ये कितना आ जाएगा? 9/5। 9/5 का कितना हो जाएगा? 27 प्लस 5 एकम 5, 4 और 5 अट्ठे 40। 27 में 1.8 जोड़ोगे तो 28.8। तो चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे पुराने वाला तरीका कर लो, दोनों समान है, दोनों से कर सकते हो। लेकिन आपको वो वाला कब करना है और ये वाला कब करना है ये सुन लो। आपको वो वाला जब करना है जब जैसे फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ तो आसान दे रखी है, अगर ऐसे दे रखी है 16 सही 2/3
और दे रखी हो आपको 14 सही 2/7। अगर इस तरह की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो जो इससे पहले बताया वो वाला तरीका करना है, क्योंकि इसको चेंज करोगे तो 1/6, इसको चेंज करोगे तो 1/7। तो आपको ये वाले तरीके, अगर ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो कौन सा वाला तरीका लगाना है, पिछला वाला। और आसान 12-15 दे रखी है तो ये वाला तरीका। अरे भैया क्वेश्चन हमें उस तरीके से करना है जो हमारा टाइम बचा दे, जो हमारा क्या बचा दे, टाइम बचा दे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो जो तरीका बेहतर लगे वो उससे कर लेना, ठीक है। दोनों ही आसान है। अगर इस वाले क्वेश्चन को इस वाले तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर इस तरह की वैल्यू दे रखी हूँ तो उस वाले से करना जो पिछली बार बताया था, इससे पहले बताया उस वाले से। समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है दोस्तों, इसे पढ़ो। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दूध विक्रेता 8.5 रुपये पर लीटर, एक दूध विक्रेता है वो 8.5 रुपये पर लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदता है। कितना खरीदता है? 28 लीटर दूध खरीदता है। कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, यानी कुछ पानी मिला दिया। अब जैसे ही उसमें पानी मिला दिया तो फ़ायदा, जितना पानी मिल गया उतने लीटर का फ़ायदा हो जाएगा आपको, जितना पानी मिल जाएगा। और कह दिया कि जितने का खरीद के लाए उतने का ही दे रहा हूँ, लो ले जाओ भैया, जितने का खरीद के ला रहा हूँ उतने का ही दे रहा हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा। लोग बोले अरे भैया बहुत ईमानदार आदमी है, ये तो जितने का खरीद रहा है उतने पे ही दे रहा है। लेकिन उन्हें ये कहाँ पता है कि पानी मिला दिया उसका उसे फ़ायदा हो रहा है, तो उसी कीमत पर बेच दिया। यदि उसका लाभ 12.5% है, उसका लाभ कितना है? 12.5% है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। कितनी होती है? 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। यदि 8 लीटर क्या है? दूध है, तो पानी कितना है? 1 लीटर। पानी कितना है? 1 लीटर। अभी बता चुका हूँ, ये चीज़ अब मत पूछना। 1 लीटर पानी, 8 लीटर दूध है। और ये कह रहा है कि यदि उसने 8.5 रुपये पर लीटर के हिसाब से 8.5 रुपये पर लीटर के हिसाब से 28 लीटर दूध खरीदा। कितना दूध खरीदा? 28 लीटर। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दूध कितना खरीदा है? 8 लीटर। क्वेश्चन के हिसाब से दूध कितना खरीदा है? 8 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 लीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 28 लीटर खरीदा है। तो 8 की वैल्यू 28 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/8। 8 दिया 24, कितना बचा? 4, और 8 पंजे 40, यानी 1 की वैल्यू 3.5 लीटर। यानी 8 की वैल्यू 28 है, तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5 लीटर। तो अर्थात उसने 28 लीटर दूध खरीदा था, उसमें पानी कितना मिलाया था? 3.5 लीटर। कितना मिलाया था? 3.5 लीटर। तो अर्थात आपका कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। रुपए की तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि 8.5 रुपये की, किसी तरह से खरीदा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यदि उसने 8 लीटर दूध खरीदा है तो 1 लीटर पानी मिलाया है, क्वेश्चन के हिसाब से 28 लीटर दूध खरीदा है, तो फिर 1 लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5 लीटर। तो आपको ये चीज़ समझ में आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ो। मिटा दूँ इसे? अगला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूध वाला 24 रुपये प्रति लीटर पर दूध खरीदता है। एक दूध वाला है वो कितने रुपए पर लीटर पे दूध खरीद रहा है? 24 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। चलो सही है, 24 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। वह इसमें 1/5 पानी डालता है। 1/5 क्या डालता है? पानी। 1/5 अर्थात 1/5 का मतलब ये है कि अगर 5 लीटर दूध खरीद रहा है, 5 लीटर क्या खरीद रहा है? दूध खरीद रहा है, तो उसमें 1 लीटर क्या डाल रहा है? पानी। तो अब मिक्सर कितना हो गया? ये मिक्सर हो गया, और ये क्या है? मिल्क। 5 लीटर दूध खरीदा था, 5 लीटर दूध खरीदा, 5 लीटर में 1/5 पानी डालेगा तो 1 लीटर पानी डालेगा, तो 5 लीटर में 1 लीटर पानी डाल दिया तो मिक्सर कितना हो गया? 6 लीटर का हो गया। और ख़रीदा किस हिसाब से था? 24 रुपये पर लीटर के हिसाब से। 5 किलो दूध 24 रुपये पर लीटर के हिसाब से ख़रीदा था। आगे क्या कह रहा है? और इस मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। और इसे किस भाव से बेच दिया? 32 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो उसका लाभ बताइए। तो 5 लीटर दूध 24 रुपये के हिसाब से खरीदा था, 24 पंजे 120, अर्थात खरीदा कितने का था? 120 का। 24 छिक्के 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 192। यानी 120 रुपये का खरीदा था और बेच कितने का दिया? 192 का। कितने का बेच दिया? 192 का। तो मेरे भाई फ़ायदा कितने का हो गया?
फ़ायदा कितने का हो गया? 72 रुपये का। कितने का? 72 का। कितने पे? 120 पे, और गुणा में 100। 12 से काट दो, 12 एकम 12 और 12 छिक्के 72, एक जीरो बचा, एक जीरो से जीरो काट दो और 6 दाई 60। तो अर्थात उसे कितने % का फ़ायदा हो गया? 60% का। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है कि उसे 60% का फ़ायदा हो गया। समझ में आया आपको? चलो, अगर ये चीज़ समझ में आई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे आपके लिए, हाँ अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अब दूध और पानी वाला क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे ना, कोई भी प्रश्न हो, बस ये याद रखना, जो लाभ है जितने % लाभ है तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू बदलते हैं, तो ऊपर वैल्यू क्या होती है? डायरेक्ट पानी को बताती है, और नीचे वाली वैल्यू किसको बताती है? दूध को बताती है। और मिक्सर पूछा जाए, जैसे 12.5% का लाभ हो रहा है, तो 12.5% का लाभ हो रखा है, तो 1/8, तो 8 लीटर मिल्क और 1 लीटर पानी। अगर मिक्सर की बात करें तो मिक्सर कितना लीटर हो जाएगा? 9 लीटर। मिक्सर कितना हो जाएगा? 9 लीटर। 8 और 1 9। कर लोगे ना इस तरह का कोई भी प्रश्न आए? चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को सीपी पर बेचने का वादा करता है। एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने माल को किस पे बेचने का दावा कर रहा है? सीपी पे। ये कह रहा है कि जितने का खरीद के ला रहा हूँ उतने का ही बेच रहा हूँ, लो ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं ले रहा हूँ, जितने का ला रहा हूँ उतने का ही बेच रहा हूँ। सीपी पे बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 kg के बजाय 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वो क्या कर रहा है? वो आदमी क्या कर रहा है कि देना तो चाहिए 1 किलो, देना क्या चाहिए? 1 किलो, लेकिन दे कितना रहा है? 840 ग्राम। तो अर्थात उसकी जेब से पैसे कितने के गए? 840 के हिसाब से। जो खरीद के लाया, यानी 1 किलो की जगह 840 ग्राम दे रहा है, तो यानी उसका खर्चा कितने का आ रहा है? 840 का, लेकिन उसकी जेब में कितना आ रहा है? 1 किलो का पूरा फ़ायदा आ रहा है। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। यानी उसके पैसे तो खर्च हो रहे हैं 840 के, लेकिन उसे पैसे मिल रहे हैं 1000 ग्राम के। पैसे खर्च हो रहे हैं 840 ग्राम के और पैसे मिल रहा है 1000 ग्राम के, यानी 1 किलो के पैसे मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी वो ये कह रहा है कि मैं एस पे बेच रहा हूँ, लो ले जाओ, लेकिन वो काम क्या कर रहा है कि 1 किलो की बजाय 840 ग्राम दे रहा है। माल क्या दे रहा है? तो ये उसका हो गया सीपी और ये उसका क्या हो गया? एसपी। बात समझ में आई कि नहीं? यानी पैसे हमसे तो ले रहा है, यानी जो ग्राहक है उससे तो क्या ले रहा है? 1 किलो के पैसे ले रहा है, 1 किलो के पैसे ले रहा है, लेकिन माल कितने का दे रहा है? 840 रुपये का ही माल दे रहा है, यानी 840 ग्राम का ही माल दे रहा है। पैसे 1 किलो के ले रहा है और माल कितना दिया है? केवल 840 ग्राम। तो ये चीज़ एसपी और सीपी। 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, और काट लो थोड़ा, किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। 21 रुपये का सामान 25 में बेच रहा है, तो फ़ायदा कितने का ले रहा है? 4 का। कितने पे? 21 पे, और गुणा में 100, तो 400/21। 21 एकम 21, कितना बचा? 19 बचा। 190 हो गया, और 21 निम्मा कितने होते हैं? 21 निम्मा, तो लगभग 19% का फ़ायदा हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, लगभग 19% का। 19 से थोड़ा ज़्यादा लगभग होगा, तो लगभग 19% का उसे फ़ायदा हो रहा है। बात समझ में आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसे मिटा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। ये कह रहा है कि भैया मैं घाटे से दे रहा हूँ, तुम ले जाओ। 44% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है। 44% का मतलब होता है 11/25। कितना होता है? 11/25। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 44% का मतलब होता है 11/25। बिल्कुल सही बात है। 40 का मतलब 11/25 ही होता है। 44% यानी 1/100। 4 से 11 बार, 4 से 25 बार। सही है बिल्कुल। यानी 11/25 वो कह रहा है कि मैं 44% की हानि में बेच रहा हूँ, यानी कि 25 रुपये का खरीद के ला रहा हूँ, तो 25 रुपये पर 44% की हानि अर्थात 11 की हानि, तो बेच कितने का रहा हूँ? 14 रुपये का। मैं 25 रुपये का खरीद के ला रहा हूँ, लेकिन 14 का बेच रहा हूँ। 44% की घाटा उठा रहा हूँ। 44% का क्या उठा रहा हूँ? घाटा उठा रहा हूँ। लेकिन वह 1 किलो की बजाय 910 ग्राम वजन, लेकिन 1 किलो की बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है। पैसे तो 1 किलोग्राम के ले रहा है,
1000 ग्राम, क्योंकि इधर भी ग्राम में दे रखा है तो दोनों को ग्राम में कर लेते हैं। लेकिन तौल के कितना दे रहा है, 910 ग्राम। पैसे कितने का ले रहा है, पैसे कितने का ले रहा है, पैसे ले रहा है 1 किलोग्राम के, ठीक है, एक किलो के ले रहा है, 1 किलो को मैंने ग्राम में चेंज कर लिया 1000 ग्राम। लेकिन तौल के कितना दे रहा है, 910, तो ये चीज़ आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। हालांकि देखो आप इन दोनों का गुणा करोगे, इन दोनों का फिर काट पीट करोगे तो आप यहीं कर लिया करो काट पीट। 7 से काटोगे तो 13 सत्ते 91, और 7 से 7 दूनी 14, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, सही है। 13 एकम 13 और 4 दूनी 8। 13 रुपये का सामान 8 में बेच रहा है। 13 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है, 8 में। तो कितने का घाटा पड़ा, 5 रुपये का। कितने पे, 13 पे, और गुणा में 100, तो 500 बट्टे 13, 500 बट्टे 13, 13 तिया 39, कितना बचा 11, 13 अट्ठे 104, 38 दशमलव, कोई ऑप्शन आ रहा है, पहला ही ऑप्शन है, 38.4% का फायदा होगा। कितने परसेंट का, सॉरी घाटा, लॉस, 38.4% का उसे लॉस यानी घाटा पड़ेगा। चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, आई तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। एक व्यापारी है, जहाँ से खरीद के ला रहा है उसे भी धोखा दे रहा है, जिसे बेच रहा है उसे भी धोखा दे रहा है, दोनों को धोखा दे रहा है, दोनों को धोखा दे रहा है, खुद को बहुत होशियार समझ रहा है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है, 20% अधिक लेता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 20% अधिक लेता है। अर्थात पैसे दे के आ रहा है 5 किलो के, पैसे कितने के दे रहा है, 5 किलो के, तो ले कितना रहा है, 6 किलो। 20% अधिक ले लेता है, क्या ले लेता है, 20% अधिक ले लेता है। जहाँ से खरीद के लाता है माल, वहाँ से उसे 20% का धोखा दे रहा है, कह रहा है कि वहाँ से 20% अधिक ले आता है। तो जैसे उसने तौला और उसने कुछ चालाकी कर दी, कुछ कहाँ जो तराजू वगैरह होता है, कहाँ जो तौलने वाली मशीन होती है उसमें कुछ चालाकी कर दी और किसी कारण से 20% अधिक ले आया। लेकिन वहाँ से पैसे कितने के दे आया, 5 किलो के, लेकिन ले कितने आया, 6 किलो ले आया, तो 1 किलो का फ़ायदा कर लिया। और आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक भार से 20% कम देता है, और जब ग्राहक को बेच रहा है तो 20% कम देता है। 20% क्या देता है, कम देता है। यानी पैसे कितने के ले रहा है, 5 किलो के, पैसे कितने के ले रहा है, 5 किलो के, लेकिन दे कितना रहा है, 4 किलो। 5 का 20% कम यानी 1 कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पैसे तो ले लिए 5 किलो के, पैसे कितने के ले लिए, 5 किलो के, और दे कितना रहा है, 4 किलो ही। और वहाँ से पैसे कितने के दे, 5 किलो के, ले कितने आया, 6 किलो। यानी दोनों जगह फ़ायदा मार रहा है, बहुत चालू इंसान है। चलो देखते हैं फिर। तो अब इसे सॉल्व करोगे, अब इसे सॉल्व करोगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार, और 2 तिया 6, यानी 2 रुपये का सामान, 2 रुपये का सामान कुल मिला के कितने में बिच रहा है, 3 रुपये में। तो कितने का फ़ायदा हुआ, 1 रुपये, कितने पे, 2 पे, और गुणा में 100, तो 2 से कितने बार कट गया, 50 बार। तो अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, 50% सही है। कौन सा सही है, 50%। लेकिन अब आपको ध्यान क्या बात रखनी है, ये इसका वास्तविक तरीका है। लेकिन कुछ कुछ बुकों में आपको सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन ये मिल जाएगा कि पहले 20% का फ़ायदा कर लिया और बाद में भी 20% का फ़ायदा कर लिया, यानी 2 बार 20% का फ़ायदा कर लिया। तो वो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x + y अपॉन 100। तो 20 + 20 + 20 गुणा 20 बट्टे 100, तो 20 और 20 40, 1 0 2 0 1 0 2 0, 40 और 2 दूनी 4, तो कुल मिला के कितने का फ़ायदा हुआ, 44% का। लेकिन इसका वास्तविक उत्तर ये सही है 50%, ये सही नहीं है 44%। अगर इसे वेरीफाई करोगे तो ये सही निकलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 50% ना दिया हो, अगर ऑप्शन में 50% ना दिया हो, तब आपको 44% लगा देना, अगर ऑप्शन में न दिया हो। लेकिन अगर ऑप्शन में 50% है तो आपको हमेशा कौन सा टिक लगाना है, 50% ही लगाना है। बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। कुछ बुक वाले इस तरीके से करवा देते हैं जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप इसे नोट कर लो।
मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए निकाल रहा हूँ, तब तक ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन दिया हो तो यही करना हमेशा, नहीं दिया हो तब एक बार को लगा देना, ठीक है। चलो देखो आगे, देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन ये है कि एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर, जबकि बेचते समय 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर नापता है। अच्छा, कहने का मतलब ये है, मार्केट गया, जब खरीद के लाया तो 1 मीटर पैसे तो कितने के दे के आया, 1 मीटर के पैसे कितने, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। मैं यहाँ चेंज करके लिख दे रहा हूँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। खरीद के लाया तो 1 मीटर की जगह 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर ला रहा है। तो खरीद के ला रहा है कितना, 100 सेंटीमीटर, यानी पैसे दे के आया 100 सेंटीमीटर के, लेकिन खरीद के कितना ले आया, 120 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। यानी जहाँ से खरीद के लाया, जहाँ दुकान से खरीद के लाता है जो व्यापारी है वो, तो वहाँ से 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर ले आता है, कैसे ही धोखाधड़ी करके। तो पैसे 1 मीटर के दे रहा है, लेकिन लेके कितना आ रहा है, 120 सेंटीमीटर, यानी इतने का फ़ायदा। लेकिन जब बेचता है तो 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर नापता है, यानी पैसे कितने का लेता है, 1 मीटर का, यानी 100 सेंटीमीटर का, लेकिन दे कितना रहा है, 80 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, 80 सेंटीमीटर। तो काट लो, 20% की छूट भी दे रहा है, तो 1/5, अर्थात 5 रुपये का सामान 4 रुपये में। 20% की छूट देगा तो 5 रुपये का सामान 4 में। 100 से 100 काट दो, इसे 1 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, सही है। 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो 5 रुपये का सामान 6 में। तो कितने का फ़ायदा, 1 का कितने पे, 5 पे, और गुणा में 100, तो 5 से कितने बार कट जाएगा, 20 बार, अर्थात उसे कितने % का फ़ायदा हो रहा है, कुल मिला के 20% का। ये मैं भूल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या है, उसे कुल मिला के कितने % का हुआ, कुल मिला के 20% का फ़ायदा हुआ। उसे 20% की छूट भी दे रहा है, 20% की छूट भी दे रहा है, तो ये भी आपको लिखना है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चलो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनो। किसी व्यक्ति ने 2700 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। 2700 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, 2 वस्तुएं। 2 वस्तुएं खरीद के लाया है, एक पहली फिर एक दूसरी। कितने रुपये में, 2700 रुपये में। एक व्यक्ति ने 2700 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। पहली पर 17% का लाभ, पहली वस्तु है, जो पहली वस्तु है उस पर कितने % का लाभ हुआ, 17% का। पहली वस्तु पर 17% का लाभ, पहली वस्तु पर 17% का लाभ, और दूसरी वस्तु पर 13% का लाभ, प्लस दूसरी वस्तु पर कितने % का लाभ, 13% का लाभ। 13% के लाभ पर बेचा। अगर पहले वस्तु को 13% लाभ पर, अगर पहली वस्तु को 13% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 17% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 17% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 17% के लाभ पर बेचा होता तो 68 रुपये कम मिलते। यानी अगर यहाँ पे लाभ k रुपये का हो रहा है, कितने रुपये का हो रहा है, k रुपये का, तो अब लाभ कितने का होगा, k माइनस 68। अगर पहली वस्तु पर 17%, दूसरी पे 13%, पहली वस्तु पर 17%, दूसरी पे 13%, और अगर पहली वस्तु पर 13, दूसरी पे 17, तो लाभ 68 रुपये कम का हो रहा है। मैंने मान लिया कि पहले लाभ k रुपये का हो रहा है, तो अब कितने का होगा, k माइनस 68, यानी 68 रुपये कम का लाभ होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब हमें बताना क्या है, तो अब हमें बताना है, क्वेश्चन में बताना है कि 68 रुपये कम प्राप्त होता है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर बताना है। तो आप क्या करो, इन दोनों को घटा लो, इन दोनों क्या कर लोगे, घटा लोगे। तो यहाँ पे पहली में से दूसरी घटाओगे और 17% में से 13% घटेगा तो कितना आएगा, 4%, यानी पहली का 4%। यहाँ भी 17 में से 13 में से 17 घटाओगे तो माइनस का
4% दूसरी वस्तु का, तो बराबर k से k कट जाएगी और माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचेगा 68। दोनों में से 4% कॉमन आ रहा है, तो 4% कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा फर्स्ट माइनस सेकेंड बराबर 68, और फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी दोनों का अंतर निकालना है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड बराबर 68/4%, परसेंटेज यानी 100 नीचे जाएगा वो फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये कितने बार कट गया 17 बार, 4 से 17 बार, 17 का गुणा करेंगे तो कुल मिला के पहली और दूसरी वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा 1700 रुपया। कितना हो जाएगा 1700, अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। तो अगर इस तरीके का कभी प्रश्न आता है कि अंतर अगर समान हो, अंतर क्या हो, पहली और दूसरे का अंतर समान हो, तो आप क्या करोगे, आप समझ रहे बात को, आप देख रहे हो कि दोनों जगह जो अंतर है वो समान है, यहाँ भी 4% का, यहाँ भी 4% का अंतर है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो यहाँ भी 4% का, यहाँ भी 4% का, यानी 4% के अंतर की वजह से कितने का अंतर आ गया 68 का, यानी 4% की वजह से कितने का अंतर आ गया 68 का। तो फिर 1% की वजह से कितने का आ जाएगा 68/4, तो यानी 17 का अंतर आ जाएगा। 1% की वजह से 17 का, तो फिर 100% की वजह से कितने का अंतर आ जाएगा 1700 रुपये का। तो आपको शॉर्ट में इस तरीके से करना है, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो हमेशा इस तरीके से करना, क्योंकि अंतर दोनों का 4% का है। तो 4% की वजह से 68 का अंतर आ गया, तो 1% की वजह से 17 का, क्योंकि कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 100% की वजह से 1700 का, अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर पूछ ले के बताइए दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए, तो उनका देखो सम ये दे रखा है, डिफरेंस ये दे रखा है, दोनों को जोड़ देना, पहले दूसरी का निकाल दोगे। अगर ये पूछ ले कि बताइए पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, 2700 देखो 2000 एक 3000 और ये 4400 हो जाएगा, 4 यानी 2200 रुपये हो जाएगा पहली वस्तु का। कितना हो जाएगा 2200 रुपये। इन दोनों को सॉल्व करना है, बस समझ में आएगा। तो आपको ये तरीका लगाना है, ये 3 लाइनें करनी है, इतना बड़ा नहीं करना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5% की हानि पर एक कलम और 15% के लाभ पर एक वस्तु बेचने पर, 15% एक पुस्तक बेचने पर, यानी जो कलम है उसे 5% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी पेन को 5% की हानि पर और कलम को 15% के लाभ पर, पुस्तक को 15% के लाभ पर, जो पुस्तक है उसे 15% के लाभ पर बेचने पर करीम को 7 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपये का होता है 7 रुपये का लाभ हो रहा है, 7 रुपये का लाभ होता है। यदि वह 5% लाभ पर कलम को कितने में बेच दे 5% लाभ पर बेच दे, 5% लाभ पर बेच दे कलम को, और कलम को 5% लाभ पर बेचता है, और 10% लाभ पर पुस्तक को, और 10% लाभ पर किसे बेचता है पुस्तक को बेचता है, तो उसे 13 रुपये का लाभ होता है। तो उसे कितने रुपये का लाभ हो रहा है 13 रुपये का लाभ हो रहा है, 13 रुपये का लाभ होता है। तो रुपए में पुस्तक का लागत मूल्य कितना है, तो पुस्तक का लागत मूल्य निकालना है आपको। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो ये हानि और ये लाभ, तो ये दोनों कट जाएंगे, बात समझ में आई। तो 15 और 10 कितना हो गया 25, यानी 25% और बुक कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो बुक का 20% बटे 25% को हटाओगे नीचे 100 जाएगा, वो फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो 25 चौके 100 और 20 चौके 80, तो बुक कितने की थी 80 रुपये की, कितने की थी 80 रुपये की। बात समझ में आई कि नहीं, अगर समझ में आई तो फिर बहुत बढ़िया, अगर समझ में आया क्वेश्चन तो फिर बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलमोस्ट हर तरीके का प्रश्न ये करवा दिया, अब आपका कोई प्रश्न नहीं बचता है। अब आपका काम ये है, अब आपका काम क्या है कि आपके पास जो भी बुक है आप बुक उठाइए, आप जो भी आपके पास बुक है वो बुक उठाइए और उसके क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन आप ज़्यादातर अगर आपने सही से अगर सीरियस होकर अगर पढ़ाई करी है तो आपके, मैं बता रहा हूँ 95% क्वेश्चन कर दोगे बुक के, गारंटी दिला रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। और अगर
5% क्वेश्चन में आप अटक भी रहे हो तो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझे मैसेज करके मुझे सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे मुलाकात होगी कल, आगे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आप ऐसे सपोर्ट करोगे तो और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। और एक बात याद रखनी है कि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको भी फुल सपोर्ट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोको, ठीक है, और घंटा जरूर बजा देना। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।